और पार्वती जी का पहला प्रश्न था, प्रश्न तो अनेक थे लेकिन उनमें प्राथमिकता जो भगवान शंकर ने दी, उनके उस प्रश्न को दी कि तुम के ही भांति सुना मदन, आपने ये रामचरित्र कहाँ सुना, कब सुना, कैसे सुना? जो गरुड़ जी को भुसुंड जी ने सुनाया। तो उसी संदर्भ में कहते हैं, देखो पार्वती, पूर्व जन्म में आप सती थी और आप अपने पिता के यज्ञ में गई थी। वहां आपने हमारा अपमान देखा, क्योंकि यज्ञ में जो देवताओं का भाग देता है उसमें हमारा भाग वहां था नहीं। फिर आपके पिता तो हमसे वैर मानते थे ब्रह्मा जी की सभा में। तो जो ब्रह्मा जी की सभा में सब बैठे थे, भगवान शंकर भी बैठे थे, और दक्ष जी को प्रजापति की उपाधि मिल गई थी। और कहते हैं कि प्रभुता पाए काय मत नाही, ऐसो को जन्मो जग नाही। अगर किसी को थोड़ा बड़ा पद मिल जाता है तो उस पद का और वो पद का घमंड बाद तक रहता है, पद से वही कहता है। रिटायर होने के बाद भी कहते हैं भाई हम तो रिटायर्ड फलाने में, जबकि उसके पास रिटायर होने के पास पावर नहीं होती। फिर जो फ्यूज बल्ब भी करे हैं, जैसे फ्यूज बल्ब जलने के काम नहीं आता, सिर्फ देखने के लिए ही बराबर। लेकिन वो घमंड उतना जाता नहीं। तो ऐसे ही दक्ष प्रजापति को भी घमंड हो गया, क्या होगा हम प्रजापति बन गए, हमें सबको हमें प्रणाम करना चाहिए। तो जब ब्रह्मा की सभा में गए, बाकी देवता उन्हें तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन दक्ष को वो अपना अपमान महसूस हुआ, और वहां बहुत कुछ उल्टा सीधा उन्होंने भगवान शंकर को बोला है। भागवत में विस्तार से उसका वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी भाजी से तुम्हारी क्या तेरे को दे दी, तू को इस काबिल, पता नहीं बहुत कुछ कहा। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा था वो देखो, वैसे तो गुरु के घर, पिता के घर जाने में बिना बुलाए भी जा सकते हो, लेकिन बिना बुलाए जाना नहीं, क्योंकि वहां सम्मान नहीं होता। वही जो भगवान शंकर ने बात कही वही पार्वती जी के साथ, और उन्होंने जब अपने पार्वती नहीं सॉरी सती जी, और जब सती जी ने अपने पति का अपमान देखा तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारे उस जन्म में जब तुम दक्ष की पुत्री थी और तुमने अपने पिता के ऊपर हमारा अपमान देकर अत्यधिक क्रोध किया, और वही उस क्रोध में आपने अपने शरीर को त्याग दिया, फिर मेरे अनुचरों ने उनके यज्ञ का नाश किया। ये सब कथा आप जानती हैं, और आपके शरीर छोड़ने से जो आपका वियोग हुआ, उस वियोग में हम फिर इधर उधर में भटकते गए, हमारा कहीं मन नहीं लगा। और घूमते घूमते जब हम वहां सुमेरु पर्वत के पास नील पर्वत पर पहुंचे,
तो वहां नील पर्वत के हमको 4 बड़े सुंदर शिखर दिखाई, और उन चारों शिखरों पर एक विशेषता थी, कहते हैं पर एक जो 4 प्रमुख उन्नत शिखर थे, वैसे तो सारे ही शिखर सुंदर थे, लेकिन उनकी विशेषता ये थी कि चारों जो थे उनके ऊपर 4 विशाल वृक्ष, और वो कौन कौन से थे? एक पर्वत के ऊपर बरगद का पेड़ था, एक पर पीपल का पेड़ था, एक पर आकर का पेड़ था, और एक पर साल यानी वृक्षों में एक जाति होती है। आपने देखा है? तो हमें ध्यान तो है, बड़ा ही बड़ा ही वृक्ष, और तो पीपल के शुरू नहीं देखे होते हैं, आम की शुरू देखे होते हैं। और एक और विशेषता थी उस पेड़ पर, बड़ा ही सुंदर तालाब था, और उस तालाब में मणियों की क्या थी। ऐसा सुंदर स्थान देखकर भगवान शंकर कह रहे हैं कि हमारा मन मोहित हो गया, क्योंकि तालाब की जो विशेषता थी, उस तालाब का जल जो था, जल की जल में प्रमुख क्या होने चाहिए? जल शीतल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, और मीठा स्वादिष्ट होना चाहिए। तो उस तालाब के जल में ये तीनों विशेषता है। जैसे वायु के बारे में भी विशेषता होनी चाहिए, कैसी? शीतल मंद सुगंध, सुगंधित हो, शीतल हो, और ना ज्यादा तेज हो ना बिल्कुल ही बंद हो, मंद मंद हवा है, ये वायु की विशेषता होनी चाहिए। और जल की में शीतल अमल मधुर, और वहां का जो तालाब था, उस तालाब में ही विशेषताएं, और उसमें बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे। फूल ही कमल सोह सर केसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण हुई। अगर तालाब में कमल नहीं है तो शोभा नहीं है, तो कमल खिले हुए होते हैं तो शोभा होती है। और उसमें भी रंग बिरंगे, नीले रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के, गुलाबी रंग के, काले रंग के, नाना प्रकार के कमल खिले। और क्या विशेषता है उस तालाब की? कि तो उस तालाब के ऊपर हंसों की बहुतायत, पक्षी तो और भी बहुत थे, लेकिन विशेष जो थे वहां बहुतायत हंसों की थी। और हंस जो थे बड़े ही मधुर स्वर में वहां बोल रहे थे, और जो कमल खिले हुए थे उन कमलों के ऊपर और ये गुंजान कर रहे थे, पराग रस लेने के लिए वहां आए हुए हैं, गुंजार कर रहे हैं, निपटे हुए हैं।
तो जो वो शिखर था और वो पर्वत था नीलगिरी पर्वत, कहते उस सुंदर पर्वत के ऊपर, माने नीलगिरी के ऊपर, जिसको देखकर भगवान का शंकर का मन इस पर्वत ने मोह लिया। जान जान गोरे मन आए, मन सोपान देख मन मोहा। तो जिसने भगवान के मन को मोह लिया था उसी गिरी पर कौन सा पक्षी जिसके बारे में पार्वती जी ने प्रश्न किया है, काकभूषण जी, कोई, और उस पक्षी की विशेषता क्या है? यानी काकभूषण जी का कल्पांत में भी नाश नहीं होता। कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, मतलब 14 मनवंतर समाप्त होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी, यानी 1000 चतुर्युगी जब संध्या और संध्यांश मिला करके होती है, 1000 चतुर्युगी व्यतीत होने पर सारी सृष्टि समाप्त हो जाती। पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल अग्नि में विलीन हो जाता है, अग्नि वायु में विलीन हो जाती है, वायु आकाश में विलीन हो जाता है, आकाश महत्त्वादि में विलीन हो जाता है, अहंकार में विलीन हो जाता है, और वो पूर्ण प्रकृति में विलीन हो जाता है। लेकिन काकभूषण जी का उसमें भी कल्पांत में भी नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि और काल, तो क्यों नहीं नाश होता भाई? कारण बता रहे, इसलिए नाश नहीं होता कि माया भगवान की जो माया है, तो ये सारी प्रकृति द्वंद्वात्मक है, इसमें अनेक गुण हैं, अनेक दोष हैं, और माया का जो परिवार है कि मोह माया का परिवार 2071 में विस्तार से कहा गया। व्यापी रहे हो संसार माया कहाँ से? ये दोहा नंबर 70 में से शुरू होता है। कहते मोहन अंध की
और ज्ञानी प्राप्त सूर तमे, गोविंद गुण आधार, के मोह बिनु मना, कीन नहीं लेकिन लोग संगीत मस्ती पलीद कर देता है, छोड़ता है। और से भी और आगे सुन लो लक्ष्मी जी के घमंड ने किसको टेढ़ा नहीं किया, किसी के पास थोड़ा सा आ जाए संपत्ति फिर तो उसकी चाल बदल जाती है। शतरंज के खेल में आपने देखा होगा 64 खंड खेल, जिसमें 16 काले भरे होते हैं, 16 सफेद, और उसमें पैदल एक घर आगे चलना, और जब अंतिम घर तक पहुंच जाता है तो उसको पैदल से वजीर बन जाता। तो कहा तो पैदल सिर्फ एक घर चलता था, वो भी आगे चलता था, और जब वजीर बन जाता है तो उसकी चाल तिरछी उल्टी वाली भी और हाथी वाली दोनों चाल उसकी हो जाती। जिन्होंने शतरंज खेली है उनको पता, हम तो बचपन में खेला करते थे भाई गाँव में, गाँव में ये ऐसे खेल ज्यादा होते हैं। अरे भाई हमने तो शतरंज चौपड़ वगैरह सब की। तो वही कह रहे हैं श्रीमद और बड़े पद में जाने के बाद में छोटे व्यक्तियों की कोई बात नहीं सुनता। नेता लोग कहाँ किसकी सुनते हैं? इलेक्शन के टाइम में दुनिया भर के वादे कर जाएंगे और बाद में और नारद जी ने भगवान शंकर से बचे, विष्णु भगवान ने बहुत मना किया भगवान शंकर से। शंकर भगवान बोले प्रभु आपने सारी गीताएं हमने देखी, सारे अवतार देखे, परंतु जब आपने मोहिनी रूप धारण किया तो हम आपका अवतार नहीं देख पाए। भगवान बोले रहने दे, नहीं देखा है तो अच्छा। और जब नहीं माने दिखाया तो शंकर की क्या हालत हुई आपको पता ही है, भागवत में पढ़ के। हर गुण कृत संग पाल नहीं को जो अक्षर और चिंता परिवार है ये बता रहे टीवी नहीं हो सकती अपार है। और शिव चंद्रानंद
भगवान की माया ऐसी है कि ब्रह्मा और शिव जी भी उससे डरते हैं। तो भाई बाकी हमारे जैसे जीवों की तो गिनती किसमें है। अपर जीवन और ये जो माया का परिवार है जहाँ सारे संसार में सब जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ना हो। व्यापी रहे ऐसा ही माया का परिवार है और इसमें कोई छूट नहीं सकता। पदरोप करके चलेंगे शीतल राम कृपा बिनो नाथ कहे हो पदरोप। तो जो ऐसा माया का परिवार है वहां कि ये माया अभी बताइए सारे संसार में आपसे रहेगा समस्त जग माही, लेकिन उस पर्वत के पास तेरी की निकट नहीं जाओगी। क्योंकि वहां कालभूषण जी को वरदान दिया हुआ है कि श्याम ही से ही अविद्या उस पर्वत के आसपास 1 योजन तक अविद्या जा ही नहीं सकती, माया जा ही नहीं सकती। तो से ही निकट कबहू नहीं जाई। इसीलिए कह रहे हैं कि कल्पना तो जब वहां माया नहीं जा सकती तो काल भी तो माया में ही है। और जब काल वहां जाएगा ही नहीं तो नाश कैसे होगा। इसीलिए कल्पांत में भी भूषण जी का नाश नहीं है और वहां माया नहीं है। तभी तो भगवान शंकर जब वहां पहुंचे हैं तो माया ही तो भटकाती रहती है। जो भी वैराग्य हुआ था सती के विछोड़ में, उस वैराग्य की वजह से उनका कहीं मन नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ नील पर्वत पर पहुंचे तो उनका मन वहां लग गया, क्योंकि वहां माया है। तो उस पर्वत के ऊपर पर्वत पर काल जी भजन करते। और भजन किस प्रकार करते हैं। अब भगवान शंकर ये बता रहे हैं कागभूषण जी के माध्यम से हम लोगों को भजन कैसे करना चाहिए। कहते हैं बाली हरी भगवान शंकर कहते हैं प्रेम सहित सुनो। भगवान की कथा कहनी भी प्रेम के साथ चाहिए और सुननी भी प्रेम के साथ चाहिए। तो वहां जो 4 शिखर है, 4 शिखर पर बट पीपर पाकरी मसाला और 4 वृक्षों में वो क्या क्या करते हैं कि सबसे पहले पीपल को ले लिया। पीपल भाई दिन में 4 पहर होते, 4 रात्रि के होते हैं।
8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है, 24 घंटे के दिन रात होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो अब वो क्या करते हैं कि पहले तो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं, फिर जाप जप के मार्ग। तो पहले पहर में उनका ध्यान होता है और दूसरे पहर में वो जब यज्ञ करते हैं और तीसरे पहर में आप आपके वृक्ष बैठ करके दिन को पूजा करें और तरी तरी भगवान का भजन करने और कोई काम नहीं है। और जो चौथा पेड़ है बरतर और बड़े प्रधान करती। तो जो दिन के 4 पहर हैं, काम भक्त जी ने वो 4 पहर अपने निश्चित कर दिए। पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करना है, पाकर के नीचे यज्ञ करना है, आम के नीचे पूजा करनी है और वड़ के नीचे कथा। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे युग भी तो 4 हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और नियम क्या बताया है सतयुग का? सतयुग में क्या होता है? ध्यान। और पीपल जो है वो कौन है? विष्णु। और सतोगुण प्रधान है, इसलिए सतयुग है। तो सतयुग में ध्यान बताया तो पीपल के नीचे ध्यान करते हैं। 24 घंटे आते वो तो आयुर्वेद के हिसाब से बात। अब यहाँ तो अध्यात्म में चल रहे हो, आयुर्वेद में कहा जा रहे हैं। सही लगता है, पूरा चल रही हो ध्यान में सही लगता है, ये कह रही हो क्यों नहीं? जब भूल हो तो आदमी ध्यान में होता है। तो वो कह रहे हैं कि सतयुग में ध्यान बताया है और पीपल विष्णु जी के माने गए हैं स्वरूप, तो इसलिए वो वहां पीपल के नीचे ध्यान करते हैं। तो एक पहर उनका ध्यान। और फिर त्रेता में यज्ञ बताया है और पाखंड वृक्ष को ब्रह्मा जी का स्वरूप बताया है। पता नहीं क्या होती है भाई, हमने बस पढ़ाई पढ़ा है, देखा नहीं क्या। जब उसमें देखेंगे अमर कोश पता लगेगा क्या है। उसके नीचे जप करते हैं, क्योंकि त्रेता में है यज्ञ क्षत्रियों के लिए बताया है। तभी तो राम जी रक्षा करते हैं। और जो आम है, आप वो कामदेव का स्वरूप माना गया। आप मानसिक पूजा, वहां वो मानसिक पूजा करते हैं, क्योंकि जो ध्यान होता है वो चित्त से होता है, चित्त प्रधान होता है। और यज्ञ जो होता है वो बुद्धि प्रधान होती है। और ब्रह्मा जी जो है बुद्धि के देने वाले हैं, तो इसलिए वहां बुद्धि के लिए यज्ञ करते हैं। और आम मानसिक पूजा, यहाँ वहां मानसिक वहां पूजा होती है। तो जैसे पूजा के लिए
समस्त सामग्रियों की आवश्यकता होती है और कामदेव संसार की वृद्धि करने वाले हैं, ऐसे ही पूजा के लिए भी नाना प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता होती है। लेकिन कामदेव जी अपने आप को पूजा के अधिकारी नहीं मानते, इसलिए वो कहते हैं भाई पूजा में वैसे वस्तुओं की शुद्धता का भी कोई प्रमाण नहीं होता और सबसे श्रेष्ठ है मानसिक पूजा। तो वो मानसिक पूजा करते हैं वहां पर, और मानसिक पूजा में तो किसी सामग्री की खरीदने की आवश्यकता नहीं। अपने मन के अंदर बैठ जाओ और ठाकुर जी का ध्यान करो और बढ़िया रत्न जटित उनका सिंहासन बनाओ, उन पर ठाकुर जी को नाना प्रकार की पोशाक सुंदर सुंदर पहना करके बिठाओ और नाना प्रकार की फिर रसोई बनाओ उनके लिए, या खीर बनाओ, पुआ बनाओ, हलवा बनाओ, रसगुल्ले, चमचम, गुलाब जामुन, इमरती, लड्डू, खर्चा तो एक पैसा होना ही नहीं। तो इस प्रकार से वो मानसिक पूजा करते हैं द्वार और तभी हरि भजन कार्य नहीं सिवाय भगवान के भजन के और कोई कार्य है ही नहीं। और बढ़ता वृक्ष है जो भगवान शंकर का स्वरूप बताया गया है, क्योंकि भगवान शंकर भी तो बट के वृक्ष के नीचे समाधि लगाते हैं। बटके वृक्ष के नीचे वो भगवान की कथा करते हैं, भगवान शंकर की कथा ही करते हैं। भाई रामचरित मानस उन्हीं ने भी तो बनाई है, रचित मानस राखा। तो वहां वो बट वृक्ष के नीचे कथा करते हैं और सुनने के लिए वहां अनेकों पक्षी आते हैं। रामचरित और विचित्र रामचरित करते हैं, वो एक दूसरा समावेश करते हैं। विचित्र चरित्र का मतलब है कि जो राम जी के चरित्र हैं, नाम रूप लीला और धाम, ये चारों ही रामचरित्र के अंदर आ जाते हैं। चारों का समावेश रामचरित्र में। तो नाम की भी चर्चा करते हैं, रूप की भी करते हैं, लीला की भी करते हैं, धाम की भी करते हैं। तो रामचरित्र बड़े विचित्र तरीके से सुनाते हैं। और प्रेम और तो वहां तो निर्मल बुद्धि वाले हंस जो बसही निरंतर व्याप्ति ही नहीं, व्याप ही नहीं, अविद्या शोचन बुद्धि हो जाएंगे। और यहाँ तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा रंग के मूल, क्योंकि वक्ता जो है वो भी प्रेम सहित कर सादर गाना और सुनने वाले सुने सकल पति विमल मराना थी, और वो भी अति विमल। और बाहर से तो कभी आगे वहां उस कथा के लालच में वही रहते हैं। बस भगवान कहते हैं जब मैं
वाले भी पक्षी, सुनने वाले भी पक्षी, ध्यान करने वाले भी पक्षी, यज्ञ करने वाले भी पक्षी, जाप पुरोहित भी पक्षी, पूजा में तो मानसिक पूजा में तो पुरोहित पुरोहित चाहिए ना, तो वो भी पक्षी, वहां सारे ही पक्षी है। तो भगवान शंकर इसलिए कहे जब में भगवान की लीला आपने तो बड़ा कौतुक लगा जब सती जी के वियोग में दुखी थी और जैसे ही वहां पहुंचे नीलगिरी पर्वत पर तो वहां तो माया है नहीं तो वियोग। जब वियोग जब माया नहीं होती तो फिर तो कथा में जो रसा आता है उसकी तो बात है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं तो विशेष आनंद हुआ मुझे तब कछु तो पहले और भगवान ने कहा इसके बारे में बोलिए।